एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर अतुल सुभाष के मामले में अब पूरे 13 दिन बीत चुके हैं। अतुल के माता पिता और भाई अभी भी न्याय की उम्मीद लगाए हुए हैं और दूसरे तरफ अतुल के बेटे यानी कि अपने पोते की कस्टडी को लेने के लिए अतुल का परिवार सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गया है। मां की तरफ से याचिका दाखिल की गई है, लेकिन उनके पोते व्योम का अभी तक कुछ अता पता नहीं लगा है, जिससे परिवार काफी परेशान है। आपको बता दें कि अतुल की मां अंजू मोदी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी है कि पोते की बरामदगी जल्द से जल्द हो। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने हैबियस कॉर्पस पिटीशन पर यूपी, हरियाणा और कर्नाटक सरकार को नोटिस भी जारी किया और बच्चे को अदालत में पेश करने के लिए कहा है। जनवरी में इस मामले पर अगली सुनवाई होगी। वहीं पुलिस आखिर अब तक अतुल के बेटे को क्यों नहीं ढूंढ पा रही है, इसे लेकर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। बेंगलुरु पुलिस को खुद निकिता ने ये बताया था कि व्योम को उसने अपने एक रिश्तेदार के यहाँ पर छोड़ा है। बावजूद इसके पुलिस अभी तक व्योम को ढूंढ नहीं पाई है। व्योम के दादा यानी कि अतुल के पिता पवन मोदी ने समस्तीपुर पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठाते हुए राष्ट्रपति के समक्ष आत्महत्या का ऐलान भी किया। उन्होंने कहा कि पोते की बरामदगी के लिए वो वैनी थाने में एप्लीकेशन दे चुके हैं, लेकिन पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की है। अब तक सुप्रीम कोर्ट ने तीनों राज्यों के पुलिस को कह दिया है कि आपकी क्या जवाबदेही है, ये आपको बताना होगा। देखना होगा कि क्या पुलिस बच्चे का पता लगा पाती है या नहीं। निकिता ने कहा था कि मेरा बेटा फरीदाबाद में किसी रिश्तेदार के पास है। बच्चे की कस्टडी मैंने ताऊ सुशील सिंघानिया को सौंपी है, जबकि सुशील सिंघानिया का कहना है कि व्योम के बारे में ना तो उन्हें कुछ पता है और ना ही वो उनके पास है। अब अतुल के पिता ने इस पर कहा कि इन दोनों में से कोई तो एक झूठ बोल रहा है, या तो निकिता या फिर सुशील। हमें बस हमारा पोता चाहिए। हमें डर लग रहा है कि कहीं उसके साथ कुछ गलत ना कर दिया हो। हमें समझ नहीं आ रहा कि पुलिस आखिर बच्चे को ढूंढ क्यों नहीं पा रही। अगर निकिता ने कहा है कि बच्चा उसके किसी रिश्तेदार के पास है, तो उनसे पुलिस पूछताछ क्यों नहीं कर रही है, उनके घर जाकर बच्चे को क्यों नहीं ढूंढ रही। व्योम हमारे बेटे की आखिरी निशानी है और हम नहीं चाहते कि बच्चे के साथ कुछ भी गलत हो। मेरे बेटे ने मरने से पहले ये मांग की थी कि बच्चा हमें सौंपा जाए, इसलिए कानून को चाहिए कि अतुल की इस बात को माना जाए, उसकी आत्मा को शांति मिलेगी। पवन मोदी ने ये भी कहा कि फिलहाल हमने अस्थियां संभाल कर रखी हैं, लेकिन अगर हमें न्याय नहीं मिला तो हम अतुल की अस्थियों को गटर में फेंककर आत्मदाह कर लेंगे। उन्होंने भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश और बिहार के मुख्यमंत्री से अपने पोते की बरामदगी की गुहार लगाई है। अतुल ने इसी केस आपको याद दिला दे कि 24 पन्नों का एक नोट लिखा था और व्योम के लिए उसने चिट्ठी भी लिखी थी और एक गिफ्ट छोड़ा था। साथ ही अपील की थी कि कानून का गलत इस्तेमाल करने वाले ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और उसके बेटे की कस्टडी माता पिता को मिलनी चाहिए। और उसने कहा था कि अगर मुझे न्याय ना मिले तो मेरी अस्थियां जो हैं वो कोर्ट के बाहर ही गटर में बहा देना। आपको याद दिला दें, 10 दिसंबर को अतुल के भाई ने विकास ने 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। उसके बाद बेंगलुरु पुलिस जब जौनपुर पहुंची, जहां निकिता का घर है, तो पाया वहां ताला लटका हुआ है। पुलिस ने गोपनीयता को बरकरार रखते हुए सभी आरोपियों की तलाश शुरू की और 13 दिसंबर को निकिता को हरियाणा के गुरुग्राम से और अतुल की सास और साले को प्रयागराज से गिरफ्तार किया। फिर कोर्ट में पेश कर उन्हें 15 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है, लेकिन चाचा ससुर सुशील को एंटीसिपेटरी बेल मिल गई और वो बाहर हैं, लेकिन बेटे व्योम के बारे में कोई जानकारी नहीं दे रहे हैं। लेकिन अब एक जानकारी निकलकर सामने आई है कि व्योम फरीदाबाद में निकिता के किसी रिश्तेदार के पास है। अब देखना है कि पुलिस इस मामले पर कितनी जल्दी कार्रवाई करती है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।